हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ जो पाई भम्मू वर्सेस लखन नीतू, जो कंट्रोवर्सी इस टाइम यूट्यूब पे चल रही है। अच्छा, मैं अभी जो वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ उससे पहले मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं थोड़ा सोच समझ के यूज़ करिए, एक प्रॉपर डिसेंसी रखिए। और देखिए, पेरेंट्स सबके अच्छे ही होते हैं, तो किसी के लिए कोई गलत शब्द यूज ना करें। हम यहाँ पे अगर रिएक्शन दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि पेरेंट्स गलत हो गए। हम यहाँ पे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ गलत बोल रहे हो, हम उसके खिलाफ हैं। तो प्लीज किसी भी पेरेंट के लिए किसी मतलब गलत वर्ड्स यूज ना करें। अगर मेरे को ऐसे कमेंट्स दिखते हैं तो मैं डेफिनेटली डिलीट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो रिस्की रिकी है उन्होंने बीड़ा उठाया कि चलिए मैं जो पाई और इनका मैटर है उसको सॉर्ट आउट करूंगा, मतलब रिजॉल्व कराऊंगा। जो पाई का और इनका मैटर है, इनके भाई का चल रहा है, ठीक है, लखन का। तो उसमें उसके लिए उन्होंने चलिए बीड़ा उठाया, अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह से वो सब्सक्राइबर्स को जवाब दे रहे हैं, बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। पहले इनके पापा आते हैं जो रिएक्शन चैनल्स वालों को बहुत ही रफ लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही गंदे कमेंट्स, बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट करते हो या कुछ भी बोलते हो, इफ यू आर हैविंग योर चैनल, तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो अर्जुन रावत जी, ठीक है, जो हमेशा से ही बोलते आए हैं कि भम्मू को किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, और इसने अपने दम पे ही खड़ा किया चैनल। तो मुझको ये समझ नहीं आता, कल मैंने वीडियो में ये बात बोली थी कि जब ये इनका चैनल इन्होंने, और इस पे सिर्फ मात्र 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए, यहाँ पे ये बात नहीं है कि सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों हैं, लेकिन बात ये है कि आपके चैनल को तो बहुत अच्छे से प्रमोट भी किया गया था, ठीक है, आपके चैनल पे। क्योंकि भम्मू हमेशा बोलती थी कि उनके चैनल को भी सपोर्ट दो, प्यार दो, है ना। तो जब आपके हिसाब से कि आपको हमारी वजह से लखन का चैनल ग्रो हुआ या लखन के सब्सक्राइबर्स बढ़े और इसने अपने ही दम पे ये चैनल उठाया है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर भी आप लोगों के जब वीडियोस आते थे उससे पहले सब लोग लखन नीतू को जानते थे। नीतू बिष्ट, यस ऑफ कोर्स, वेल नोन फेस, ठीक है, यूट्यूब पे अपनी मेहनत से आई है, सेल्फ स्टैंड। उसके बाद ही आपके फैमिली के, चाहे वो आपका चैनल तो अभी आया है, उससे पहले अगर भम्मो की दुनिया जो चैनल है उसको भी लोगों ने तभी जाना है, ठीक है, आफ्टर लखन नीतूज व्लॉग। तो और फिर भी हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन होता था। लेकिन अगर हम बात करें नीतू के वीडियोस में, आप लोगों ने कभी नीतू की वीडियोस में कितना पार्टिसिपेशन किया और कितना इन्वॉल्वमेंट था, वो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो इन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं मांगी। और जो आज हम लोग रिकी की मैं बात करने जा रही हूँ, कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ। और बाकी काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि जो पाई ने ही कमेंट किया था कि मैं लखन के जो बच्चे होंगे उनका दादा नहीं हूं, क्योंकि लखन ही मेरा बेटा नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि वो कमेंट हमें दिख नहीं रहा है। तो डेफिनेटली सही कह रहे हैं आप लोग, वो कमेंट अब नहीं है क्योंकि वो कमेंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि लखन ने लाइव स्ट्रीम में अपने बोला था कि आप कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी सुनने में आ रही हैं, दिख रही हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप बाद में डिलीट कर दोगे या फिर कह दोगे कि मेरी आईडी हैक हो गई थी, ठीक है। इनके ही आईडी से वो कमेंट्स किए जा रहे हैं, बहुत ही रफ लैंग्वेज, बहुत दे आर यूजिंग वेरी बैड लैंग्वेज, आई शुड से, राइट। तो उन चीज़ों को अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मेरी एक वीडियो है जिसमें पाई क्या कह गए, ठीक है, उसमें मेरे थंबनेल पे मैंने जो लगाया हुआ है उसमें वो कमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डाल दूंगी। तो ये बात है कि यस बोला था, लेकिन अभी उस टाइम डिलीट कर दिया है। अब रिकी, पहले इनके फादर आए, वो रिएक्शन चैनल्स को टारगेट करके पॉडकास्ट चैनल्स को बोलते हैं, कभी वीडियो में बोलते हैं जो लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कंट्रोवर्सी, किसी के और के घर में क्या चल रहा है। तो देखिए, लोग आपके घर में नहीं आ रहे हैं, आप खुद अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अगर कुछ गलत चीज है तो लोग उस पर रिएक्शन देंगे। प्लस आप फिर अगर रिएक्शन वालों को धमका रहे हो, कुछ लोगों को पुलिस की भी धमकी दे रहे हो, तो ये चीज तो आप सोच ही सकते हैं कितनी ज्यादा गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ सोशल मीडिया पे अगर आप एड चला रहे हो, ठीक है, व्यूज आ रहे हैं,
उसमें कुछ गलत चीज़ है तो लोग सवाल उठाएंगे, लोग रिएक्शन भी देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ कहती हूँ कि रिएक्शन भी एक मर्यादा में रह के देना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर कुछ बोलती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगा, तभी मैंने सबसे पहले यही बोला कि पेरेंट्स के लिए गलत वर्ड है ना, कुछ लोग जैसे बहुत कुछ रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो मेरे को वो डिलीट करने पड़े थे कमेंट्स, इसलिए मैंने सबसे पहले यही बोला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिकी। अगर आप लोग को याद होगा, ये वही रिकी है जब लखन और नीतू की शादी हुई थी। मैंने एक वीडियो देखा था रिकी के चैनल पे, जब गृह प्रवेश हो रहा है नीतू का, तो उसमें लखन ने ये बोला है कि जैसे जब हम आपको आपके मायके से लेकर आ रहे थे, तब मैंने ये वादा किया था कि हम लोग सीता माता की तरह आपको रखेंगे, आप हमारे लिए सीता माता हो। तो तुम्हारा भाई राम जी और ये सीता माता, ठीक है। चलिए, आज इन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है कि अगर मेरे सीता माता भाई भाभी हैं तो क्या मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊंगी, उनको मैं मरने, ऐसा कुछ बहुत गंदा बोला है, मैं उसके कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी कि उनको मरने के लिए छोड़ दूं। देखिए, ये कोई कह नहीं रहा है मरने के लिए छोड़ दो या क्या छोड़ दो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप वहां पे बार बार ये बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व मैं कराऊंगा, मैं सॉर्ट आउट करूंगा, और यहाँ पे इन दोनों को ही, दोनों ब्लेम गेम खेलने में वो हैं, काफी एक्सपर्ट हैं, और दोनों की लड़ाई में पिस रही है भम्मो। अच्छा, इन्होंने सैंडी का नाम भी लिया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में कहीं आगे जाके इन्होंने भाभी वर्ड यूज किया है, तो आई सपोज कि वो नीतू के लिए ही यूज किया होगा, ठीक है। और जो लोग इनको जा जाके बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप वहां पे, तब आपने कब क्यों, अभी आप एकदम से, ठीक है, जो उठ के आ रहे हो भम्मू के चैनल पे आके आपने अपना चैनल छोड़ दिया है, उस पर कोई वीडियोस नहीं डाल रहे हो, बीच में गायब हो गए थे, सडनली आप भम्मू के चैनल पे एक्टिव होके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हो। ये कमेंट्स के रिप्लाई आपने तब कभी मुंह क्यों नहीं खोला, जब भम्मू और पाई अपने वीडियोस के थ्रू, एक तरह से मैं हैरेसमेंट ही कहूंगी, यस, टॉन्टबाजी करी जा रही थी काफी टाइम से। नीतू, पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, नीतू की मदर के लिए बहुत गलत बोला जाता था, आपने तब क्यों नहीं कहा जब भम्मो ने बोला था कि जो मेरी छोटी बहू आ रही है उसके पाँव बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है। और एक बार समझ आता है, लेकिन पूरा वीडियो बना के, स्पेशली वीडियो बना के देखो, उनके घर से ये सामान आया है, इसके जो पैर हैं बहुत शुभ है, हमें बहुत गुड न्यूज मिल रही है, हमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। और बार बार सैंडी को ज्यादा प्रेस करना, आपने ये नहीं सोचा कि उसकी मदर को और नीतू को, ऑफ कोर्स नीतू को कितना फील हुआ होगा, क्या मैंने खुशी नहीं दी, मैं भी तो पहली बहू थी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। और एकदम से घर छोड़ के जाना, देखिए इन सब चीजों की वजह से जब घर का माहौल खराब हो जाता है तो आदमी फील कंफर्टेबल नहीं करता है। तब आपने रिस्की रिकी, है ना, ये चैनल का नाम है इनका, तब आपने अपनी मदर को क्यों नहीं रोका। और कल के वीडियो में एक सीन था, काफी लोगों ने भी मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी बताया, तो मैंने भी नोटिस किया, एक कीर्ति का थंबनेल में फोटो था, तो मैंने देखा कीर्ति कहाँ है। कीर्ति, घर वाले आई थिंक जो इन्होंने छोटा सा एक क्लिप ऐड किया है उसमें शायद छेड़ते हुए दिख रहे हैं, तो कीर्ति भी भाग रही है, लेकिन इस घर का, इनका जो यहाँ का जो घर है, विला है, वहां का वीडियो नहीं है, वो शायद लखन वाले घर का ही वीडियो है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जानबूझ के थंबनेल लगाया गया है, जानबूझ के इस क्लिप को इसमें ऐड किया है ताकि ये दिखाने के लिए, देखो भम्मू के और कीर्ति के रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें भी जब लोगों ने बोला, तब ये जो रिकी है, इन्होंने ये चीज क्लियर करी कि जब मुझे तुमसे, तुम्हारे घर में किसी सब्सक्राइबर से बहुत गलत तरीके से बोलते हुए कि अगर आपके घर में मैं व्लॉगिंग करूंगा या आपकी बहन की मेरे को पिक्चर क्लिक करनी होगी तो मैं आपकी परमिशन लूंगा, ये मेरी सिस्टर है, ठीक है, मैं उसकी बिना परमिशन के भी डाल सकता हूँ। बात वो नहीं है कि सिस्टर है या डालनी है, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इस टाइम आपने डाली, ठीक है, इस वीडियो में इस टाइम डाली ताकि लोगों को ये लगे कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ जो रिस्की रिकी ने डाले हैं, शायद कल के वीडियो में। आज का वीडियो तो फैंस के साथ न्यू ईयर बनाया है ना, वो लिखा है। तो सबसे पहले जो पिन कमेंट है मैं वो पढ़ूंगी। टू बोथ लखन एंड पाई, आई नो माई वर्ड्स हैव नो वैल्यू टू यू, बट स्टिल आई विल ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट बिटवीन यू टू. I tried my best to resolve the issue. It's between you two. I have one request. Resolve it man to man and keep Bhammo out of it. People target her without any reason. The reality is nobody listens to her. She is the lady of this house but with no power. सेम गोज फॉर भाभी सैंडी. अब यहाँ पे सैंडी का और भम्मो मम्मी का इन्होंने सपोर्ट किया है. क्या आपने कभी ये सोचा कि
जब नीतू के लिए और लखन के लिए बहुत गलत कमेंट्स बोले जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या र्यूमर्स फैलाए गए कि उसने आते ही घर तोड़ दिया, पैसे के लिए शादी करी, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और अगर आप सही में रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो दोनों तरफ लेके चलिए और दोनों चीजों को देखिए, दोनों पार्टीज को, कि किसकी वाकई में गलती है, कौन बार बार बोलता रहता है, कौन बार बार टॉन्टिंग करता है, कौन चुप रहता है, बार बार सह रहा है और उसको एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि सही मायने में वाकई आप सॉर्ट आउट कराना चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि जिसको वो सही सुनना चाहते हैं मैं उसी को सही बोलूं, बट मैं यहाँ किसी को सही गलत बोलने नहीं आया हूं, क्योंकि सही कोई भी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो लक्ष्मण हो, तो अरे तो क्या अपने मम्मी पापा को मार दूं? लक्ष्मण जी का काम क्या बस यही? अगर राम जी गलत है तब भी सही बोले, बट दोनों को ये नहीं दिख रहा कि भाभी और मम्मी इनकी लड़ाई में टारगेट हो रही है सबसे ज्यादा। तो अगर टारगेट हो रही है तो आपको ये चीजें, आप वहां रहते हो, ठीक है, अभी आपके जो भाई भाभी हैं वो दूर हैं, लेकिन अगर आप उनको भी समझाओगे, बात करोगे फोन से, वो डेफिनेटली बात करेंगे। आप कॉल कर सकते हो, लेकिन यार सोशल मीडिया पे बैठ के कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पे जिस घर में हो, जिस हालात में हो एट प्रेजेंट सिचुएशन, अपने भम्मू, अपने मम्मी पापा, ठीक है, पाई और भम्मू को समझा सकते हो। जिस तरह की लैंग्वेज जो पाई हैं वो रिएक्शन चैनल्स के लिए बोल रहे हैं, या पॉडकास्ट चैनल्स में जा जाके बहुत गंदा बोलते हैं, कभी धमकी दे के आते हैं, या लखन के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूज किए गए हैं, रिसेंटली न्यू ईयर वाले दिन बोला गया कि वो मेरा बेटा ही नहीं। खैर, इस चीज को इन्होंने अपने एक कमेंट में माना है, जहां पे ये बोलते हुए भी दिखे हैं कि वो चीज पाई ने गलत बोली। और मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत बोला बट समझाया, बट यहाँ अगर आप सब लोग भी समझाओगे तो सब समझ जाएंगे। आजकल लोग घर वालों से ज्यादा ऑडियंस की सुनते हैं, ओ रियली ऑडियंस की सुनते हैं। आप ये चीज लखन की ऑडियंस को पास कर रहे हो। कभी आप ये सोचो, भम्मू और पाई की ऑडियंस, जो कि वो लखनीत व्लॉग से ही आई है, ठीक है, वो समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप अगर चीजें ढंग से टैकल करो, ठीक है, जिस तरह की हार्श रफ लैंग्वेज आप सब्सक्राइबर्स के साथ यूज कर रहे हो वो चीज गलत है, ठीक है। किसी ने लिखा था कि प्लीज आप सब सॉर्ट करवा दो, आप और भम्मू मिलकर सब सॉर्ट करवा दो, ऐसे फैमिली को बिखरने मत दो, वी वांट टू सी होल फैमिली टुगेदर इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया। प्लीज आप ट्राई करो कि उनकी फिजिकली सब कुछ सॉर्ट हो, हमें ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए। तो उन पे रिप्लाई करते हुए कोई ऋतु थी, उनको बोलते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये सारी चीजें लखनीत व्लॉग्स में कमेंट्स में बोलो तब शायद सॉर्ट हो जाए, बट कमेंट में कभी कोई सॉल्व करने को नहीं बोलता, बस भम्मू और फैमिली मेंबर्स को गाली देने आ जाते हैं। गाली देने आपने यहाँ पे देख लिया, देखिए फिर कहीं ना कहीं आप उनको ही डिफेंड कर रहे हैं। तो लखन और नीतू भी तो आपके भाई भाभी है ना, जिनको, एक मिनट, राम जी और सीता मैया है ना, वो बोला था, उनके लिए आप कभी आपने स्टैंड नहीं लिया। आपको अभी एकदम से याद आ गई, आपने तब कीर्ति के लिए स्टैंड नहीं लिया। मुझे ये समझ नहीं आता है ना। फिर कीर्ति के रिगार्डिंग भी कोई कमेंट आया था, तो उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि कीर्ति अपनी खुद की लड़ाई की वजह से गई है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप लोगों को सिर्फ आधी बात पता है। तो कीर्ति ने देखिए खुद कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में, तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करूंगी, बट ये साफ है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं उनकी अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि शादी पे भी वो लखन, और अभी जो इनकी रूबी जो बहन की शादी हुई थी लखन की, उसमें भी जो कीर्ति है वो लखन और नीतू के साथ ही दिखी थी ज्यादा, भम्मू के साथ सिर्फ कैंडी। और वैसे सैंडी कैंडी का वीडियो आया 15 आई थिंक 16 लाख का पर्स दुबई में, राइट। किसी ने लिखा है कि रैदर देन डूइंग कमेंट्स वॉर यू शुड क्लियर समथिंग्स बाय मेकिंग अ सेपरेट यूट्यूब वीडियो। वैसे सब्सक्राइबर्स ये भी चाह रहे हैं कि इससे अच्छा अपने चैनल पे आप एक सेपरेट वीडियो बना के भी समझा सकते हो। वैसे सबसे अच्छा है कि सोशल मीडिया से बाहर रह के समझाओ। आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, अभी उनको आने में टाइम लगेगा है ना, टाइम लगेगा, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये अच्छा नहीं है कि आप फोन पे उनको समझा दें, भाई क्यों कर रहा है, वो भी तो आपका भाई है ना। और सही में देखिए वहां पे अगर वो इंसान चुप है, उसने कितना मतलब कंट्रोल किया है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसलिए वो, क्योंकि देखिए बोलना अच्छा भी नहीं लगता अगर अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ आप कुछ बोलो, लेकिन उसको भी बार बार उसका पेशेंस चेक करना, उसको भी आप बार बार इंस्टिगेट करना, टॉन्टिंग वे में कब से करे जा रहे हैं नीतू को, उसकी मदर को, तो किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगता जब उसके मायके वालों के लिए। और जो आज कमेंट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, वो कमेंट जो लखन का था, जिसमें लखन ने लिखा था कि अब तो मतलब क्या से क्या नहीं हुआ। सोचिए, जो सोशल मीडिया पर मुझे पेशाब से पैदा, मतलब ये कैसे, किस तरह की लैंग्वेज थी ये, मैं यहाँ पे पाई से पूछना चाहती हूँ।
आपको ज़रा सा भी रिग्रेट होता है, आप वैसे तो बोलते हैं कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, आप अपने ही बच्चों को सपोर्ट, तो क्या आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? सब्सक्राइबर्स को गुलाम और मुझको सत्यानाश बोल सकते हैं और अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं। सोचो वो रियल लाइफ में क्या क्या बोलते होंगे। कभी नीतू की परवरिश पर सवाल तो कभी उसकी बहन के कैरेक्टर असैसिनेशन। मुझे तो ये पॉइंट भी उठाना था कि क्या ये चीज़ें ही थी जिसकी वजह से नीतू रोई थी? क्या उसकी बहन के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया? ये तो कोई भी लड़की नहीं सुनेगी, राइट? बस बहुत हुआ, जितनी बददुआ देनी थी दे दी मुझे। आई क्लोज द डोर फॉर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। और इससे ज़्यादा और क्या ही करूं मैं? भगवान भला करे, मैं बददुआ नहीं दूंगा। कल को अगर मैं बोलने पर आ गया तो मुझ पर गंदे बेटे का टैग लगा देंगे, मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके धमकियां देने कि इसको बोल 10 दिन में घर खाली करे, मुझे गालियां देना, नीतू को गालियां देना, उसकी मम्मी बहन को गालियां देना। तो देखिए ये सब चीज़ें कितनी गंदी लगती हैं कि नीतू की मम्मी बहन सबसे ही प्रॉब्लम है। तो पाई और भम्मू का एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या? क्या ये प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पे नीतू अपनी मम्मी के साथ अगर है, लखन वहाँ पे चला जाता है, क्या ये प्रॉब्लम है? क्या सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम भम्मू को है वो नीतू से है, नीतू की मदर से है? तो ये चीज़ें जो कहते हैं, अगर आपका ईगो भी आ रहा है तो इस चीज़ को घर पे बैठ के कैमरा ऑन करके नहीं, कैमरा ऑफ करके सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि डे बाय डे ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा गंदा रूप लेती जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गंदी लैंग्वेज में ना आए, ठीक है? आई होप ये मैसेज अगर वीडियो मेरा पहुंचता है उन लोगों तक तो थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ठीक है? देखिए घर के जब वो रिश्ते ऐसे सोशल मीडिया में बदनाम, और पता है दिल खट्टा होता जाता है, तो ऐसे ना करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।